हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज इस क्लास में हम करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझो। इससे पहले वाली वीडियो देखो, उसमें पूरा मैंने इंट्रो दिया है। जब तक आपको वो सब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यदि वो सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए तो न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है सारे न्यूमेरिकल्स। और हम वन बाय वन करते हैं। मैंने 20 न्यूमेरिकल सेलेक्ट करें, उन 20 न्यूमेरिकल्स को करो। उन्हीं पर बेस कहीं ना कहीं बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिजिट्स किसी की भी चेंज हो सकती है, पर आप कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें करने हैं, उसी पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसे हम आराम से करते हैं वन बाय वन। और आप ट्राई करो। और फिर यदि किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैं एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगा, उस असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई क्लियर ना हो, तो मुझे कमेंट करो, जिससे मैं उसका फिर एक और वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन आपको जरूर सेंड करूंगा। ठीक है, जिससे हमारे पास जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सही है, तो चलते हैं। देखो, फर्स्ट हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर है? स्फेरिकल मिरर। मतलब कोई चीज को मेंशन नहीं करा इन्होंने कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो पहले हम सारे न्यूमेरिकल्स मिरर वाले ही करेंगे, उसके बाद लेंस वाले न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो स्फेरिकल मिरर है और सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और हमसे क्या चीज फाइंड आउट करा रहा है? इसकी फोकल लेंथ। तो बहुत ही सिंपल है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या थी वो रिलेशनशिप? जो f है वो r/2 होता है, यानी फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। तो बहुत सिंपल, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। रेडियस कितना है हमारे पास? 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 15 जा 30। तो फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, तो इसे जरूर ट्राई करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लगेगा ऐसा कि बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। इसमें भी फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। ऑफ अ, यहां चेंज है इसमें, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सिंपल स्फेरिकल मिरर नहीं बोल रहा, कॉनकेव मिरर बोल रहा है, तो साइन कन्वेंशन का यूज करना है यहां पे। कॉनकेव मिरर whose radius of curvature is 32। तो सही है, सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना है? 32। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, कॉनकेव मिरर, जब भी आप मिरर के क्वेश्चंस करो तो जो भी मिरर गिवन हो उसे आप लिख लो सबसे पहले, जिससे हमें इसके साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। कॉनकेव मिरर हमने अपने ध्यान में रखने के लिए यहां मिरर लिख लिया। कॉनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो माइनस में होता है, तो बाय साइन कन्वेंशन हमने माइनस ले लिया। बाय साइन कन्वेंशन, राइट। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया -32 आएगा, +32 नहीं लेना है यहां पे। चलिए, फिर रिलेशन वही, f = r/2। r है हमारा -32 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो -16। इट मींस कि फोकल लेंथ आ गई -16 सेंटीमीटर। तो यही यदि क्वेश्चन हमारा कॉनकेव मिरर की प्लेस पे किसका होता है? कॉन्वेक्स मिरर का आता है, तो हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होती है प्लस में होती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होता है, तो वहां साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस आता। थोड़ा ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग, इसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सब चीजें पूछी, ज्यादातर हमसे यही 3 चीजें पूछे जाती हैं एक न्यूमेरिकल में लाइट के। सबसे पहले चलो रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट। ऑब्जेक्ट कैसा है? उसका साइज क्या है? 4 सेंटीमीटर हाइट का है। तो सॉल्यूशन के लिए यहां लिख लेते हैं भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। फिर ध्यान रखना है, मिरर कैसा है हमारे पास? कॉनकेव मिरर है।
6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, मींस ये हमें दे दिया इन्होंने u, इमेज डिस्टेंस u 6 सेंटीमीटर, देन मिरर ऑफ फोकल लेंथ f 12 सेंटीमीटर, एंड देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन माने v की इमेज कहां पर बन रही है, नेचर बताना है कि वो रियल है या वर्चुअल इमेज है, एंड साइज, और साइज ऑफ द इमेज की इमेज जो बन रही है उसका साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से वो बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी है, या उसका पर्टिकुलर साइज कितना आएगा, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने देखा कि HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, U गिवन है 6 सेंटीमीटर, पर मिरर कौन सा है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में तो U नेगेटिव होता है, तो U तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो हम इसको हमने माइनस ले लिया बाय साइन कन्वेंशन। सिमिलरली फोकल लेंथ कितना गिवन है इसमें 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है किसमें, कॉनकेव मिरर में, तो ये भी ले लिया -12 सेंटीमीटर बाय साइन कन्वेंशन। तो अब हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले v यानी पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाय मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, 1/v, v तो फाइंड आउट ही करना है, प्लस 1/u 1/-6 इज इक्वल टू 1/-12। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहां बड़े आराम से, 1/v माइनस 1/12, ये सॉरी -6 है ना, 6 आ गया, चलिए ये प्लस माइनस हुआ तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ऐसे ही यहां लिखा -1/12, सॉल्व किया 1/v इज इक्वल टू -1/12, इसे इधर ट्रांसपोज कर दो तो इधर से उधर जाएगा, लेफ्ट से राइट में, तो सीधी सी बात है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/6, राइट। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, 12 एलसीएम आ गया, 12 कैंसिल, तो 1 बजा, तो 1 1 जा 1, तो माइनस का 1, प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, ये सब मैंने बेसिक्स अपनी पहली वीडियो में समझाया है। तो 2 से 1 को माइनस करो तो बचता है 1/12, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v1 जा v एंड 12 इंटू 1, इट मींस v आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इट मींस कि जो पोजीशन है इमेज की वो कितने सेंटीमीटर पर है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर भी 12 हमारा प्लस का आ रहा है, 12 प्लस का आने का मतलब है बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। इट मींस कि जो v है हमारे पास वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साइन ऑफ v shows that image is वर्चुअल। इमेज कैसी है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। फर्स्ट, इसकी पोजीशन हमें पता चल गई। पोजीशन क्या है कि ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की वो 12 सेंटीमीटर पर बन रही है बिहाइंड द मिरर, यानी v आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। सेकंड थिंग, नेचर भी पता चल गई। यदि v हमारा पॉजिटिव आता है तो समझ जाओ कि v यदि पॉजिटिव है तो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगी कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, देखो मैंने पहली भी फर्स्ट वीडियो में इसमें समझाया भी था कि इमेज यहां बन रही है, मिरर यहां, और इमेज कहीं यहां पर है। अब जब इमेज यहां बन रही है, यहां तो सब प्लस का होता है, प्लस का है, तो v यदि यहां पर है और यहां प्लस का है तो इट मींस कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो अब हमें केवल एक चीज फाइंड आउट और करनी है, और वो हम करते हैं क्या, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। जो इमेज है उसका साइज क्या होगा, तो चलिए वो करते हैं इसके बाद। तो इसका जो थर्ड पार्ट रह गया साइज ऑफ द इमेज, वो हम करते हैं। ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको रिवाइंड करके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि साइज कैसे निकालना है।
यहीं से शुरू करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। साइज के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया, देखो हमारे पास था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू और एच आई ओवर एच ओ। एच आई मीन्स हाइट ऑफ द इमेज, एच ओ मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सब चीज गिवन है इस टाइम, हमें मैग्निफिकेशन तो नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, इससे हम साइज फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस वी, वी अभी हमने फाइंड आउट करा, हमारा वी कितना आया था, अभी हमने फाइंड आउट करा तो हमारा वी कितना आया था, हमारा वी था, बंद करिएगा, तो वी था हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमने माइनस वी और यहां पुट कर दिया 12 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू, यू है हमारे पास -6, तो -6 पुट कर दी। एच आई हमें फाइंड आउट करना है, पर एच ओ हमें गिवन था, एच ओ था 4, तो यहां हमने 4 पुट कर दिया। माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एच आई इज इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। बेटा 8 सेंटीमीटर, देखो साफ साफ पता चल रहा है हमें कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो 4 सेंटीमीटर का था, और हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है वो 8 सेंटीमीटर आ रही है, यानी जस्ट डबल हो गई किसके साइज से, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो हमने तीनों जो पार्ट्स हैं उसका आंसर लिख दिया, सॉल्व कर दिया, पोजीशन हमने फाइंड आउट कर दी v की फॉर्म में। v हमें पता चल गया कितना आया, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि v प्लस में आया था तो उससे हमें नेचर ऑफ इमेज भी पता चली कि यदि v प्लस है तो हमें जो इमेज है, इमेज की नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो लास्ट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज, और साइज ऑफ द इमेज कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इट मींस जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट्स के जस्ट डबल है, या जो साइज ऑफ इमेज है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ध्यान से समझे सारी चीजें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर मींस हमें गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मींस यू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। फिर ध्यान रखना है मिरर कौन सा दिया है, फिर कॉनकेव है। इस क्वेश्चन से और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मिरर है कॉनकेव, तो हमने पढ़ ही लिया कॉनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस ही ले लेते हैं। फिर फोकल लेंथ एफ भी गिवन है इसमें 15 सेंटीमीटर, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एफ भी क्या आता है, माइनस में ही आता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। फाइंड आउट क्या करना है, फिर वही पोजीशन करना है, नेचर करना है, एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम v फाइंड आउट कर रहे हैं भाई, है ना। तो फिर बाय मिरर फॉर्मूला क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब वैल्यूज पुट कर दो, 1/v प्लस 1/u, u है हमारे पास -20 इज इक्वल टू 1/f -15। सॉल्व कर लेते हैं, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20 और यहां -1/15। सॉल्व कर लो, 1/v इज इक्वल टू -1/15, ट्रांसपोज करें 1/20। तो यहां 15 20 का एलसीएम ले लिया, तो 1/v एलसीएम 60, 15 4 जा 60 तो -4, एंड 20 3 जा 60 तो 3। हमारे पास आया 1/v इज इक्वल टू -1। यहां एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना है, -4 से 3 जाएगा तो -1 बचेगा अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई -v इज इक्वल टू 60, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास -60। कितना आ गया, -60। तो 60 सेंटीमीटर। तो करना क्या है भाई,
कि v की वैल्यू आ गई, यानी पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई, पर जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो माइनस में, v माइनस में। इसका मतलब जो इमेज है बिहाइंड द मिरर नहीं बन रही, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। अब v नेगेटिव है तो ये बताता है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेगेटिव साइन, तो फर्स्ट पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली, सेकंड हम नेचर बता रहे हैं। नेगेटिव साइन ऑफ v shows that the image is real। इमेज कैसी है बेटा, रियल है। रियल है तो इरेक्ट, रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हर रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो हमारे यहाँ पे टू पार्ट्स क्लियर हो गए। फर्स्ट हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली, सेकंड हमने नेचर भी फाइंड आउट कर लिया। तो हम अब किसे v यहीं पे लिख लेते हैं जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर है। तो रहता है अभी हमारा इसका साइज फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं साइज भी फाइंड आउट करता हूं, और साइज फाइंड आउट करने के लिए आप इतना इसको नोट करो, ठीक है। फिर साइज भी मैं बताता हूं। देखिए साइज के लिए क्या करो आप बेटा, कोई सिंपल सा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जिसे हमें क्या करना है, यूज करना है। क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इज इक्वल टू -v ओवर u और hi ओवर ho। माइनस है, v की वैल्यू हमने -60 पुट कर दी, अपॉन u हमारे पास -20 था, hi हमें पता नहीं, पर ho हमें गिवन था। कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 23 जा 60 आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं hi इंटू 1, यहां आ गया 5 इंटू -3, 5 3 जा 15, पर किस में आ रहा है बेटा, माइनस में आ रहा है। तो देखो यहां से भी क्लियर है, जो साइज ऑफ द इमेज आ रहा है वो माइनस में, और जब ऑब्जेक्ट का साइज माइनस में आ रहा है कॉनकेव मिरर में, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इस तरह से बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो पहले पॉइंट से भी क्लियर था, v से भी, और यहाँ साइज से भी क्लियर है। तो बाई चांस हम कहीं पे पहले मिस्टेक करते हैं तो यहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि साइज इमेज जो है नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो रियल भी है। तो इसका साइज आ गया -।